बहुत पहले के बात बा। एगो पंडित जी रहले, अकेले रहले घर में और कोनो परिवार नहीं रहले। उनकर काम रहल जजमानी कईल, पूजा पाठ कईल, यही से अपन जीवन बसर करत रहले। एक दिन पूजा पाठ के लिए कहीं जात रहले और रहिए में एगो बुढ़िया माई मिल गई। कहली बाबा हो, हमार गाय रहले ठो मर गई और तब से हम अजीब अजीब सपना देखीला। हमारे घरवा में पूजा पाठ कर देती तो बढ़िया रहल। पंडित बाबा कहला भाई हमारी यह काम बा, अले अब तोहरे यहाँ पूजा पाठ कर देतानी। पंडित बाबा बुढ़िया के घरे पूजा पाठ कर दहला। बुढ़िया कहतिया बाबा हो, दक्षिणा के रूप में हमारे पास एगो बछवा बा, यही बछुआ का महतरिया रहल जौन मर गई, यही बछुआ के आप ले ले। पंडित बाबा कहना भला बतावा हम बछवा ले जाके का करब, मेरे कौने काम की बात। बुढ़िया कहती बाबा हो, हमारे ऊपर तरस खाई, यह बछवा का हम सेवा कायदे से कहीं नहीं पाइला। हमारे पास कोनो धन भी ऐसा नहीं बा जौन की हम आपके दक्षिणा के रूप में दे दें। यह नाते से हमारे ऊपर तरस खाके यही बछुए के दक्षिणा के रूप में ले ले जा। पंडित बाबा सोचने चला कोनो बात नहीं बा, एक से बढ़िया हम मन के दू हो जाइल जाई। यही में हम बाकी समय भुलाइल रह, धीरे धीरे हमार समय कट जाई। बछवा के ले गई न पंडित जी और बड़े इत्मीनान से होकर सेवा करे लगले। धीरे धीरे वह बछवा से बहुत लगाव पंडित जी के हो गई और वो बैल जब सियान भई, इतना बढ़िया सुंदर और मजबूत बैल भई कि जे देखत ओकर जियरे मोहि जात बा। पूरे नगर में चर्चा चले लगल कि पंडित जी का बैल जैसन बा वैसन बैल तो कहीं दुनिया में देखले नहीं मिलल बा। लेकिन ये बतिया जब मुखिया जी के काने पड़ल, मुखिया जो बैला के देख गई, कहना बैल तो बड़ा बढ़िया बा। पंडित जी से दाम काम करे लगले, ये पंडित जी ई बैला अपन हमके दे दे, मुंह मांगा दाम हमको तोहके देबे। पंडित जी कहले बाबू हो, एके हम अपने बेटवा के तरह पलले बानी, एके हम बेच नहीं सकीला, चाहे तू कितनो धन दे दे, लेकिन ये बतावा केहू अपने बेटवा के बेचाला। मुखिया जी मजबूर होके वहां से वापिस हो गई ना, लेकिन वो बैल उनके दिमाग में नाचे लागल। तो मुखिया जी कैले का महाराज, अरे बैला के सूरत पर मुखिया गईले मोहाई, गईले मोहाई हो, गईले मोहाई, बैला के सूरत पर मुखिया गईले मोहाई। अपने जब ना खरीद पवन राजक दिहल जनाई, राजक दिहल जनाई। अरे जबरी न राजा बैल मंगवल, दाना पानी छोड़ल सताबा दिहल भेजवाई, बैला के सूरत पर मुखिया गईले मोहाई। मुखिया जी के हाथे जब पंडित जी बैला बेचल नहीं, मुखिया जी जाके राजा का कान भर दल, कहला ये महाराज, अरे हमारे गांव में पंडित जी की यहाँ ऐसा एगो बैल बा, इतना सुंदर और इतना मजबूत बा कि संसार में कहीं वैसन बैल आज ले हम जीवन में देखले नहीं बानी। राजा जब बात सुन ले बना, पंडित जी के अपने द्वारे पर बोलोले, कहला ये पंडित जी बैला अपन हमके दे दे। पंडित जी राजा के साथ भी वह जवाब दहला जौन मुखिया के जवाब दहले रहना। राजा कहना तो के मालूम नहीं बा केकरे सामने खड़ा बड़ा, कैसे बतियावा तारा,
सिपाही भेज दे बाना, जबरदस्ती हो बैल के छोरा के अपने घरे मंगा रहे बाना। पंडित जी राजा के सामने मजबूर हो गई ना, लेकिन वह बैले का चिंता पंडित जी के रातों दिन सतावता। यार बैला जब राजा के यहाँ पहुंच गई बा, राजा कहले यह बैले के खूब ढंग से सेवा होवे के चाहिए, सेवा खातिर में कोनो कमी नहीं होवे के चाहिए। सिपाही लोग तमाम व्यवस्था करत ना, लेकिन वो बैला एकदम दाना पानी छोड़ दे बा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतल, और जब राजा की जानकारी भई कि बैला तो स्वामी भक्त बा, हमारे के यहाँ कुछ खाते पियते नहीं बा, वह बैल के भेजवा दे फिर पंडित जी के यहाँ। ये बतिया जब मुखिया जी जान पौल, उनके दिमाग में नाचे लगल, बाप रे बाप हमारे घर इतना बैल बना, लेकिन पंडित के बैल लेखा हमारे पास एको बैल नहीं बने। यार एक दिन पंडित जी बैठल हैं, वही समय पर उन्हें काने में आवाज सुनाई देता, मालिक इतना आप हमार ख्याल रखीला, अपने बेटवा के तरह हमार लालन पालन करीला, हम आपका कुछ मदद नहीं कर पावता नहीं, हमार विचार करत है आपका हम कुछ मदद करी। पंडित बाबा चौकन्ना होके हर हर ताके लगला, अरे बाप रे बाप, आवाज कहां से आवता? केवल हम यहाँ बानी, हमार बैला यहाँ बा। चौकन्ना होके तकते रहना, मनवा में सोचते रहना, तब बैला कहता, ए मालिक तनिको चिंता न करी, अरे हम ही बोलता नहीं। पंडित जी देख गई नहीं तो बैला बोलता, कहले भाई बतावा तू बोलत कैसे बड़ा? दुनिया का कोनो बैल बोलल नहीं, एगो तू ही भर लौका तारा बोले वाला। बैला कहता, हे मालिक हमारे पास ऐसा शक्ति बा, हम बोल सकीला, मनई के तरह बतिया सकीला, लेकिन हमार बात केवल आपे भर सुनबे, दूसरे केहू के सुनाई नहीं देई। हमार विचार करता, हमें आपका कुछ मदद करी, जौने से ही गरीबी दूर हो जाए। पंडित जी कहले, भाई तू हमार का मदद करबा? बैला धीरे से पंडित जी के काने में कुछ बात बतौलस, कहलस तू यह काम कई डारा। पंडित जी कहले, कहीं हम न फंस जाई हमें। बैला कहलस, तनिको भर चिंता न करा, तू हमें बिल्कुल नहीं फंसबा। पंडित जी भागल मुखिया के घरे गई, कहले, ये मुखिया जी एगो बैल अपने की यहाँ से हमके दे देनी, हम वो बैला खरीद के ले जाती, हमारे पास 2 गो हो जाते, कम से कम हर जोते लायक हो जाते। मुखिया जी कहना, ये बतावा हमारे यहाँ का बैल लेके जाबा तो हार बैला हमारे बैलन के संगरी चल पाई? पंडित जी कहना, तनिको भरे हमें कोर कसर नहीं बा, हमारे बैला के कमजोर न जानल जा, अरे वो चाहिले तो 10 गो बैलगाड़ी एक में ना धिल जा, लेकिन अकेले हमार बैला खींच ले जाई। मुखिया जी तुरंत पंडित जी से शर्त लगा देता न, अगर तुहार बैल 10 बैलगाड़ी खींच के ले जाई तो तुहके हम 2000 मोहर दे, नहीं खींच पौलस तो तू हमके 2000 मोहर देबा, एकरे बदले में तुहार बैलो हम ले ले। पंडित जी शर्त मान लेना, तो मुखिया जी कहले का महाराज, अरे 10 बैलगाड़ी राम, अरे मुखिया बनावाला हो, मुखिया बांधवला ये राम, मुखिया बांधवला हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा पंडित जी का बैला खींच ले जाल नैना। मोहर 2000 ये रामा पंडित के दिहल हो, पंडित के दिहल हो।
20,000 ये रामा पांडी जी के दीहल हो, पांडी जी के दीहल हो। अरे रामा मानावा में घाती क्या लगावल राम। पंडित जी का बैल आ गई बा, मुखिया जी 10 गो बैलगाड़ी एक में नधवा देले बन। अब बैला 10 बैलगाड़ी खींच ले गई। हार मान के मुखिया जी 2,000 मोहर पंडित के दे दल। अब पंडित जी खुशी खुशी अपने घरे गई न। पंडित जी का कार्य चटकार हो गई, लेकिन पंडित जी का बैला मुखिया के करेजवा में साले लागल। मुखिया जी कहले बाप रे बाप, ई पंडितवा तो हमके बड़ा भारी चूना लगौलस। मुखिया कइले का महाराज, मुखिया भेजे गुंडा मार दे पंडित के बैला। पंडित के बैला, पंडित के बैला हो, मुखिया भेजे गुंडा मार दे पंडित के बैला। गुंडा बैला ऊपरा वार कैले, सबके मार के घायल कैलस पंडित के बैला। मुखिया भेजल गुंडा मार दा पंडित के बैला। मुखिया जी के राजा का गुंडा तैयार कैले। पंडितवा के बैल के सामने हमार कोनो चारा चले वाला नहीं बा। तोहन पचन रतिये में जाओ बैले के मार डारा। गुंडा जब जाके पहुंचल बने और बैल के ऊपर जब वार कैले बने, अब बैला तुरंत तुराई के आया लोगन के मारत मारत एकदम गिरा दहले बा जमीन पर। हल्ला सुन के पंडित जी जब घरवा में से निकलल बने, देखो ताने कि यहाँ घायल परल बने गुंडा लोग। पंडित जी बैला से कहना, बाबू हो देखले में तू बैल लागत हवा, लेकिन हमारे देखले में तू बैल हवा नहीं। तू के हवा? अपन परिचय हमके बतावा साफ साफ। बैला कहत तनिको चिंता न कइल जा, जौने दिन सही समय आ जाई वो दिन हम बता देबे कि हम के हई। लेकिन ये करे खातिर आपके एगो कहानी सुने के परी। पंडित जी कहना हम कहानी सुने के तैयार बानी, हमके कहानी सुनावा। बैला पंडित जी के कहानी का सुनावा था महाराज। बहुत गरीब एगो रहले किसनवा, रहला किसनवा हो, रहला किसनवा। बहुत गरीब एगो रहले किसनवा। मुखिया के घर से कर्जा उठवाला, कर्जा उठवाले हो, कर्जा उठवाला। तब कहली जननवा, बहुत गरीब एगो रहले किसनवा। मीत तुहार तू से लिहल रुपैया, मीते तुहार तू से लिहल रुपयावा। कहिया कामवा, बहुत गरीब एगो रहल किसनवा।
कहानी सुनावता। एक बहुत गरीब किसान रहल, मुखिया के घर से कर्ज उठा लेहलस, समय से कर्ज देना ही पौलस। मुखिया जी ओकरे सीना पर चढ़े लगले, अगर कर्ज हमार समय से देहला नहीं तो दोनों प्राणी के घर से बाहर कह दे। वो घरे पर कब्जा कैले। वो किसान बेचारा बड़े चिंता में पड़ल, लेकिन उनका दुल्हन लगली समझावे, हे स्वामी आज साल भर हो गई, तोहार मीते कुछ पैसा तो से ले गई रहल, अरे वो नहीं से मांग ले होता, अब यह गाढ़े में नहीं कामे आई तो पैसा कहिया कामे आई। वो गरीब किसान कहता, ठीक कैलू, याद धरा देलू, ढेर दिन भइल मीते से भेंट नहीं भइल, चला तनी यही बहाने मीते से भेंट हो जाई। वो गरीब किसान अपने मीते से मिले जाता तो होत का बा महाराज, आज मिलन मीते से होई है रहिया लियल सिधाई, रहिया लियल सिधाई। मितऊ के घरवा जग पहुँचे, मीते मीते हकिया दीहल लगाई, बैला के सूरत पर मुखिया कइले मोहाई। बैला पंडित जी से वो कहानी बतावता कि हे मालिक, जब वो किसान जाके पहुंचल बा अपने मीते के दरवाजे पर, लागल मीते मीते गोहरावे, तब वह समय में भइल का महाराज, आरे घरवा से निकसे रामा, आरे अजनबी मनाई आहो, अजनबी मनैया ए रामा, अजनबी मनैया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा डांडी उनके दी हालत घुमाइए राम। दुखी मन होके हो गई लायापा, ए भवनवा भवनवा यापा, ए भवनवा हो। दुखी मन होके हो गई लायापा, ए भवनवा भवनवा यापा, ए भवनवा हो। अरे रामा दुल्हन से दिया बताइए राम। बैला पंडित जी से वो कहानी सुनावता कि वो गरीब किसान जब अपने मीते के दरवाजे पर पहुंचा, मीते मीते कह के जब कोहरावे लगल, बहुत टाइम के बाद एक अनजान व्यक्ति वो घर में से निकलल, डांटता, का मीते मीते लगोले बड़ा भाई, दुआरी पर आके परेशान कैले बड़ा। गरीब किसान बतावा था, भाई ये घरवा तो हमारे मीते के हवे, का मीते घरवा बेच के चल गई बने कि घरवा में वाला तनी एक बुलाए दे, कह दे तोहर मीते आइल बने। वो आदमी फिर डांटता, झूठे कहे हमार समय बर्बाद कैले बारे, भाग यहाँ से कौनो मीते फीते नहीं बने। बैला पंडित जी से बतावता, गरीब किसान वहां से वापिस हो गए, बड़े दुखी मन से, दिल में तमाम ख्याल आवता, मीते हमारे इतना कटकरेजी हो गई, हमार जन्म के दोस्त रहले, बहुत हमके मानत हले, उन्हें हम कर्जा दे देहली,
एकर मतलब यह भइल कि हमसे बोली चाला बंद हो जाए, हमरे सामने न आवे। अरे उन्हें कर्जवा नाई देवे के रहल, इहो तो कह सकत हन कि मीता भाई तैयार नाई बा, आखिर काहे हमरे सामने नाई आइले। लेकिन इहो बतिया बा भले नाई देवे के रहल, मीते जरूर आइल होते। आखिर ये आदमी कौन है जो उनके घरवा में से निकल के बोलता। यह सब बतिया सोचत अपने घरे पहुंच गई ना, अपने मेहरारू से सारा कहानी बता दे बना। हर जौन मीते के घर में वो आदमी रहल, वो मुखिया के घरे आ जाता, मुखिया जी से सारा दास्तान बतावता। मुखिया जी कहना ही बतावा ओकर का नाम रहल, कहाँ का रहे वाला रहल। वो अजनबी इंसान कहता ही बतिया तो हम पूछबे नहीं कैली, वो कहाँ का इंसान रहल, बीते मीते गोहरावत रहल, वो कर नाम का रहली तो हम बूझी नहीं पौली। कहना यारे पागल, बड़ा भारी गलती कैले, कहीं बात लेके राजा के घरे न पहुंच जा, नहीं तो हमन का भेद खुल जाई, हमन के फांसी का सजाए हो जाई। जल्दी दौड़े अपने पास कुछ आदमी के ले आ, जल्दी से होकर पीछा कर, खोज के वह आदमी के ले आ, जौन की मीते मीते कह के गोहरावत रहल तोरे दरवाजे पर जाए के। वो अजनबी इंसान वहां से चल दहले बा यह गरीब किसान के खोजे खातिर। आए हर जौन गरीब किसान रहल, ये अपने दुल्हन से कहलस बात कुछ गड़बड़ लागत था, ये बात हमें जाके मुखिया जी से बता देवे के चाहिए, हमें अबेर हो जाई तो तू खा पी के सूत जइया, हमें इंतजार न करिया। दुल्हन कहती नहीं रौरे जल्दी आ जाइबे, जब ले आइबे नहीं तब ले हम खा बनाई। लेकिन वो गरीब किसान मुखिया के यहाँ गए तो भइल का महाराज, मुखिया जी से सारा हलिया बताई दियाल, बताई दिहल, बताई दिहल, मुखिया जी से सारा हलिया बताई दिहल। मुखिया सोच राजा हमके कैदी बनई है, मुखिया सोच राजा हमके कैदी बनई है। जनवा मार जमीनी में गड़ाई दिहल, जनवा मार जमीन में गड़वाई दिहल, हो मुखिया जी से सारा हलिया बताई दिहल। भइल जब अबेर तिरिया अइली मुखिया घरवा, उनहु के मुखिया मारावाई दिहल, हो मुखिया जी से सारा हलिया बताई दिहल। वो बैला पंडित जी से बतावता, हे मालिक, वो गरीब किसान जब मुखिया जी के घर में गईल बा, देखते भर में मुखिया जी कहले का हो आज बड़े जल्दी आ गईला हमारे के यहाँ, लागत पैसा लेके आई बड़ा। हो गरीब किसान अपन सारा समाचार मुखिया जी से बतावता, मुखिया जी आपका कर्जवा देवे नहीं आइल बाने, अरे हम अपने मीते के यहाँ गईल रहनी है कर्जा मांगे, उनके लगे हमार पैसा रहल, एक ठो अनजान आदमी घर में से निकलल और बड़े जोर से हमके डांट के वहां से ताड़ी दहलस। मीते हमार घरा में से निकलना नहीं, पता नहीं हमारे मीते का हाल बा, कहाँ बारा मीते। इतने में तो मुखिया जान गई न, बस करा ये हवे हवे असली मनैया, और तुरंत ही अपने आदमी के बोला दहले बाना, कहला एकरे मितवा के जहाँ पहुंचौले बड़ा वही जगह ही पर एहू के पहुंचा दे।
ओकर आदमी वो गरीब किसान के मार के ले जाके वही बगीचा में दफना देल, जहां ओकरे मितवा के दफनौले रहल। घरे दुल्हन इंतजार करतिया, ज्यादा समय हो गई। आइल भागल मुखिया लग पता लगावे, ये मुखिया जी हमारे मालिक आपकी यहाँ आइल रहल, पता नहीं कहाँ गईल, अब तक घरे नहीं पहुँचल। मुखिया अपने आदमी के आदेश रहल, काहे तू लोग ताकत अड़ा, एक जल्दी से करे मर्दे लगे पहुंचा दे। मुखिया के आदमी वह दुल्हनिया के तुरंत मार के ले जाए के वही बगीचा में दफना देना। पंडित जी कहले, ये भाई ऐसा तू कहानी सुनावा तारा, पता नहीं काहे हमार दिला कहा था, यह कहानी से हमार कौनो संबंध बा। बैला कहता, हाँ मालिक, यह कहानी से तोहार संबंध जरूर बा। वो गरीब किसान तू ही हवा, मर गईले के बाद तू ब्राह्मण के घरे जन्म पौला, और तोहार मिताऊ हम रहली हैं। मर गईले के बाद हम बैल के जन्म पौली, हमें मार के वो मुखिया सारा धन हमार कब्जा कैले हलस, तू के मार के तोरे मेहरारू के मार के तोहर सारा धन मुखिया कब्जा कैले हलस। पंडित जी कहवा हमके जाए के चाहिए राजा के पास, या बाती के शिकायत लेके। बैला कहता, हे मालिक आप राजा की यहाँ न जाइल जा, मुखिया के एगो बेटी बा, ओकर नियत खराब नहीं बा, मुखिया का नियत अलग बा और बेटी का नियत अलग बा। मुखिया का बेटी बहुत इंसाफी बा, उसे जाए के अपन सारा बात बतावल जा। अगर मुखिया का बेटी जाए के राजा से ही बात बताई तो राजा के बड़े जल्दी विश्वास होई। पंडित जी गईला मुखिया के बगीचा में, लेकिन वही मुखिया का बिटिया भेटा जातिया, कहतिया आवल जा पंडित जी आवल जा, कहल जा समाचार का अपने पिताजी के पास ही आपके ले चली। पंडित जी कहला ना, हमें तोहरे पिताजी से नहीं मिले के बा, हमें तो जरूरत केवल तुमसे रहल। लड़किया कहतिया, बतावल जा हमसे कौन जरूरत आपके बा। पंडित जी अपन सारा कहानी पहले जन्म का वह बिटिया से बता देता। कहला वह बगीचा में फला जगह अगर खुदवावल जाई तो मेरे मीते के लाश के जौन कंकाल बा, हमार कंकाल और हमारे मेहरारू का कंकाल, ये सब वहां मौजूद मिल जाई। बिटियावा सोचत या बाप रे बाप, हमार बाप इतना बड़ा गद्दार बा, वो कहते बाप कहत के शर्म लगाता, ऐसे बापे के जान से मार देवे के चाहिए। तुरंत वहां से बिटिया उठ लिया और नगर के राजा के दरबार में पहुंच लिया। तो कहलिस का महाराज, अरे राजा से बतिया बतावे करीनावा, राजा से बतिया बतावे करीनावा। लेके सिपाही राजा खोदावे जगहिया, लेके सिपाही राजा जगही खोदावल। सागरो बतिया बतावे करीनावा। मुखिया के सूली के कैले
दरबार में पहुंचलिया और राजा के सामने हाथ जोड़ के गुहार लगौले बा, हे महाराज हमके न्याय मिले के चाहिए। राजा कहले कौन बात बा? लड़की अपने पिताजी के सारा कारनामा राजा के सामने सुना दे बा। आ राजा जब सुन ले सिपाही के साथ में ले ले बाने मुखिया के बगीचा में पहुंचले और वह बतौले के हिसाब से जब जगह ही खुदौले बाने मानव कंकाल वहां 3 ठो मिलल बा। राजा कहले इतना बड़ा गद्दार मुखिया बा, हमार कान भरलस, पंडित के खिलाफ में हमके उकसौलस। कौन पंडित अपने बैले के अपने बेटा के समान जानत हन, वही बैले के हमके जबरदस्ती छोड़ावे के पड़ल। तुरंत और मुखिया के फांसी का सजा सुना देले बड़ा। पंडित जी के अपने घरे बुलवले। राजा पंडित जी से माफी मंगले और ढेर सारा धन दे के पंडित के आजाद कई दहले। यार लड़की के कहले बेटी तू तनिको चिंता न करा, हमार राजकुमार एकदम तोहरे विचार के बा, तोहार शादी राजकुमार के करा देता नहीं और तू राजरानी बन के यहाँ राज करा। वह लड़की के शादी राजकुमार के साथ करा के और राजा आराम से वो लड़कन की जिंदगी बितावता है। अरे राजकुमार से वह करना का शादी दियल कराई, शादी दियल कराई। राजा सगरो धन मुखिया के प्रजा में बटाई, बैल के सूरत पर मुखिया कईल मोहा।